त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ये आया कि नहीं वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर होने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। भुगतना पड़ेगा। ये बनाने की जरूरत नहीं है कि कुछ कौन सा आके यहाँ पत्थर फेंक के डंडा चला दे या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों को बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चला, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई। हाँ भैया, यस यस यस। इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे पक्का? लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे, मेरी बात का। मैं 20 तारीख को आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ। लेकिन 12-15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जिनके लिए लड़ रहे ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे। यहाँ तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और हटते हैं, क्योंकि घर के लोगों को ये लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं पूरे धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए हैं बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी हूं, मैं जानता हूं लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है, और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इनकलाब है और इसके साथ अगर आपकी नैतिकता ही खत्म होगी है तो कोई क्या कहे आपको कि आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनता आपको भूलेगी नहीं, जनता याद रखेगी आपको, देश भी याद रखेगा, नौजवान भी याद रखेगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एनटीए जैसे एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। फेयर सिस्टम हो, बच्चों के भविष्य पे हमला ना हो, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। किसी दूसरे देश की सरकार से जवाब नहीं मांगा जाता। कोई दूसरे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वो ही देंगे। भाई मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात को और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं
इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करें।